हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईआर के बारे में। एसआईआर जो कि बिहार की एक चुनावी मुद्दा रहा, बिहार की पॉलिटिक्स में उसने बहुत ज़बरदस्त कमाल किया। और उस एसआईआर ने न केवल वहाँ कमाल किया बल्कि अगर सही बात माने तो भारतीय जनता पार्टी को उससे फ़ायदा हुआ। लगभग 67 लाख के करीब जो वोटर है उनको अलग कर किया गया और फिर उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें आपने परिणाम देखा ही है। अब आपको मालूम होगा ये 2026 के अंदर अप्रैल मार्च के अंदर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वर्तमान में ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी एक हिंसा के लिए जानी जाती हैं अपने क्षेत्र में। अगर उनके लिए कोई वोटर वोट नहीं करता तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का वोटर या किसी भारतीय जनता पार्टी का बूथ नेता या बूथ अधिकारी अगर कहीं जाता है तो उसकी भी एक प्रकार से हत्या कर दी जाती है चुनाव प्रचार करने के लिए। तो वहाँ एक सीआरपीएफ या बीएसएफ के जो जवान हैं वो अगर उनकी सुरक्षा में कोई जाए तो ही बच पाता है। बाकी अगर देखें तो कोई भीड़ आती है और उनकी हत्या करके चली जाती है। ये पश्चिम बंगाल का पिछले 10 सालों में ये एक प्रकार से इतिहास रहा है। हाल ही में वर्तमान केंद्र सरकार ने वही एसआईआर का पश्चिम बंगाल के अंदर भी लागू करने का एक मतलब कर ही रही है। करने का क्या कर ही रही है। अब उसमें क्या होता है, एक बूथ लेवल अधिकारी की जरूरत होती है। बूथ लेवल अधिकारी कहते हैं ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बीएलओ से कहा जाता है। तो बीएलओ जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने इस चीज के लिए उनको असाइन किया या उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो भाई साहब जो ब्लॉक लेवल अधिकारी हैं वो क्या होते जा रहे हैं, इल होते जाते हैं या तो बीमार होते जा रहे हैं। और एक ब्लॉक लेवल अधिकारी ने तो सुसाइड कर लिया। ये एक बहुत बड़ी विवादास्पद मुद्दा लगता है कि ब्लॉक लेवल अधिकारी सरकारी काम के वर्क प्रेशर के कारण आत्महत्या कर ले। ये मतलब बहुत ही अतिशयोक्ति वाली बात है। लेकिन एक राजनीतिक एजेंडा के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार क्या ना कर दे वो भी कम है। तो अभी हाल ही में क्या हो रहा है, जितने भी बूथ लेवल अधिकारी, जितने नहीं मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसे बूथ लेवल अधिकारी क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर कह रहे हैं कि भैया हमारे ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा है और वर्क प्रेशर ज़्यादा होने के कारण यह क्या हो रहा है कि हम जो काम है गवर्नमेंट का वो नहीं कर पा रहे हैं। और इन सब का हवाला देते हुए ममता बनर्जी की सरकार या ममता बनर्जी खुद ये कह रही हैं कि जो एसआईआर का जो एक क्रम है या एसआईआर की जो प्रोसेस है उसको अभी के लिए होल्ड कर देना चाहिए। तो सीधी सी बात है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए या उनको जो वोटर बना लिया गया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने खुद के लिए, उनको बचाना चाहती है। क्योंकि जैसे ही वहां पर एसआईआर होगा तो आपको मालूम होगा जैसे आसाम से कई घुसपैठिए बाहर हो गए थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी घुसपैठिए बाहर होंगे। और जैसे ही वो बाहर होंगे तो जो फर्जी वोट डलता था या जिनकी दम पर ममता बनर्जी जो एक प्रकार से हत्या, लूट, अपहरण इस प्रकार के कार्यक्रम हो सकता है अंजाम देती हो पीछे से, उसको भी सीधी सी बात है एक प्रकार से विराम लगेगा। तो ये एसआईआर ना केवल मेरे समझ से या मेरे हिसाब से जरूरी है न केवल चुनाव के लिए बल्कि एक पूरे के पूरे देश के परिदृश्य को देखते हुए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और बाकी जिस प्रकार से ममता बनर्जी काम कर रही हैं पश्चिम बंगाल के अंदर कि विपक्षी पार्टियों की हत्या करना और उनको प्रचार ना करने देना, ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है। इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।